हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज 17 जुलाई है और आज के दिन मार्केट में क्या हुआ इसको हम लोग जानने और समझने की कोशिश करते हैं। ये वनडे का चार्ट है और वनडे के चार्ट में हम लोग इसको पहले डेली बायस फाइंड करेंगे। ये बात मैंने हर बार आपको बोलता हूँ कि जब भी आप ट्रेडिंग करने जाते हो तो ट्रेडिंग करने से पहले आप डेली बायस फाइंड करो। उससे क्या होगा, आपको सेंटीमेंट पता चलेगा और आपको ट्रेड लेने में असुविधा नहीं होगी। ठीक है, तो ये वनडे का चार्ट है और इसमें हम लोग पहले डेली बायस फाइंड करेंगे। मैं आपको 2 दिन से बता रहा हूँ कि ये हमारा जो एरिया है ये एज ए सपोर्ट के जैसा काम कर रहा है। आप इसको डिमांड जोन भी बोल सकते हो। और दूसरा जो है, आप देखोगे ये जो एरिया है ऊपर का, ये जो एरिया है ये एज ए रेजिस्टेंस के जैसा काम कर रहा है। आप इसको सप्लाई जोन भी बोल सकते हो। तो मार्केट अभी इसी रेंज में है। ये वनडे का चार्ट है हमारा और इसी रेंज में मार्केट घूम रही है। हमने 2 दिन से तो देखा कि मार्केट जो थी वो बुलिश थी, लेकिन जैसे ही मार्केट इस रेंज में पहुंची तो मार्केट वहां से फिर से आज के दिन, ये देखो आप 17 जुलाई का ये कैंडल है और आज के दिन मार्केट क्या हुई, नीचे गिरी। तो गाइज, आपको ये चीज़ बड़े बारीकी से देखना होगा। चार्ट को आपको एक प्रो ट्रेडर के जैसा रीड करना होगा। ये 2 दिन से तो हम लोग बुलिश थे कि मार्केट जा रही, लेकिन कहाँ तक जाएगी ये तो आपको फाइंड करना होगा। आपको की लेवल फाइंड करना होगा, तभी आप जाके अच्छे ट्रेड पकड़ पाओगे, वरना कंफ्यूज में रहोगे आप सोचोगे बुलिश से मार्केट जाएगी, ऊपर जाएगी, लेकिन ऊपर जाएगी, ऊपर भी तो यहाँ पे सेलर बैठे हैं ना। यहाँ तो सेलर बैठे हैं बार बार। देखो आप, ये वनडे का चार्ट है, आप 4 आवर्स में जाओ, 4 आवर्स में आप चले जाओ, देखो यहाँ पे बार बार यहाँ जा रही मार्केट, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, इसको ब्रेक नहीं कर पाई है। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ भी एक की लेवल है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है। जब भी आ रही है मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रही है। तो ये जो रेंज है हमारा, ये लगभग आप देखोगे तो 600-700 पॉइंट का ये रेंज है और इसी में मार्केट अभी घूम रही है। लेकिन इसके अंदर आपको ट्रेड पकड़ने हैं, क्योंकि हमें तो डे ट्रेडिंग करनी है, स्कैल्पिंग करनी है। तो 100, 200, 300 पॉइंट अगर मिल जाते हैं तो बहुत है। ठीक है, तो ये 4 आवर्स का था। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, मैं एक चीज़ बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप कभी भी एक टाइम फ्रेम पे ट्रेड मत करो। वहाँ पे आपको की लेवल फाइंड करने में बहुत ही मुश्किल होगी, क्लियर नहीं होगा आपको। आप पहले वनडे पे जाओ, फिर 4 आवर्स पे आओ, उसके बाद 1 आवर पे, उसके बाद 30 मिनट्स पे, उसके बाद 15 मिनट पे, उसके बाद 5 मिनट और 1 मिनट पे आके ट्रेड करो, तभी आप अच्छे ट्रेड पकड़ पाओगे, वरना आप कंफ्यूज रहोगे। तो हमने देखा 4 आवर्स पे, फिर 1 आवर्स पे आ जाओ, तो देखो आपको दिख रही है मार्केट की ये जो रेंज है हमारा, इसी रेंज में मार्केट जब भी यहाँ पे आ रही है तो ये एज ए सपोर्ट काम कर रहा है, और यहाँ पे जा रही है तो एज ए रेजिस्टेंस, इसको रिजेक्शन मिल रही है। तो आज का जो मार्केट हमारा ओपन हुआ, ये देखो 915, मतलब ए वाली कैंडल, ये जो कैंडल है हमारा, ये 915 की कैंडल। अब देखोगे आप नीचे, अब देखो 915 की कैंडल है, मतलब मार्केट ओपन ही हुई कहाँ पे, सप्लाई जोन पे। मतलब जहाँ पे सेलर बार बार मार्केट को नीचे ढकेल रहे हैं, वहीं से मार्केट आज ओपन हुई। तो पहले से आप जब आप डेली बायस निकाल लोगे तो आपको ट्रेड लेने में असुविधा नहीं होगी। आपको ये क्लियर रहेगा कि मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि ये उसी जोन में ओपन हुई है। अब देखो यहीं से टच करके मार्केट नीचे आ रही है, तो आपको ये दिमाग में तो आ ही जाएगा कि मार्केट, चलो इसके सेंटीमेंट को हमने समझ लिया, तो मार्केट नीचे जाएगी। मतलब नीचे जाएगी तो हमें तो 1 आवर में ट्रेड नहीं करना है, तो वहाँ पर पुल बैक और रिट्रेसमेंट तो होगी, तो उससे हमको घबराना नहीं है। उससे हमको ये दिमाग में रखनी है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो डाउन है। तो अब आते हैं हम 5 मिनट पे, और वहाँ पे देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ ट्रेड ले सकते थे। आप ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ 5 मिनट पे ट्रेड, आप चाहो तो 30 मिनट्स में भी ट्रेड पकड़ सकते हो, आप लॉन्ग का ट्रेड पकड़ सकते हो। आपके ऊपर है, सबका अपना अपना ट्रेड करने का स्टाइल होता है। कोई 30 मिनट्स पे ट्रेड करते हैं, कोई 15 मिनट पे भी ट्रेड करते हैं, कोई 1
एक मिनट में भी ट्रेड करते हैं, तो वो आपका है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो चीज़ आप समझने की कोशिश करो। तो ये हमारा जो कैंडल है 915 की, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये जो कैंडल है हमारा 915 का जो कैंडल है, तो ये ओपन ही कहाँ पे हुई, ये यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस है और एक सप्लाई जोन भी है। मार्केट वहीं पे एकदम देखो टच करके मार्केट नीचे आने लगी। तो हमें ये पता है, क्योंकि हमने सेंटीमेंट देखा है, तो मार्केट नीचे जाएगी ऐसा हम लोग अपने दिमाग में सेव कर लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने पहले भी बोला कि हमको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और हमें उस तरीके से ट्रेड करना होगा। तो आप देखो मार्केट नीचे जा रही है, तो पहला पुल बैक यहाँ पे थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हुई। क्यों हुई अभी हम लोग जानते हैं। हम लोग ट्रेड अगर यहाँ से पकड़ते, चलिए मतलब 5 मिनट की कैंडल है, इस पर हम अगर नहीं भी पकड़ते, क्योंकि ये ओपनिंग की कैंडल है, बहुत लोग नहीं पकड़ पाते हैं, वो जो थोड़े रिस्की ट्रेडर होते हैं वो इसमें प्लेस कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से सप्लाई जोन है और यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। अब जितनी जानी थी अभी ऊपर वो चली गई, अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। तो ये ओपन होते ही मार्केट वो यहाँ से जब नीचे आने लगी होगी तो बीच में भी पकड़ सकते हैं, जैसे मैंने भी पकड़ा था यहीं पे, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट का आज जो सेंटीमेंट है वो डाउन है। लेकिन नीचे जाएगी तो कहाँ से पुलबैक लेगी, थोड़ी रिट्रेसमेंट कहाँ पे होगी, वो हमको फाइंड करना। तो आप देखोगे कि हमारा जो पहला ये जो हमारा है लेवल, ये जो हमारा की लेवल है, ये देखो एक ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट यहाँ पे आती है और थोड़ी रिएक्ट करती है। लेकिन अगर आपको सेंटीमेंट नहीं पता होता, यहीं पे देखो थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को समझना। अगर आपको सेंटीमेंट, आप पहले जाके वन डे में सेंटीमेंट इसका नहीं देखते, तो आप ये देखते कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, चलो यहाँ पे बाई करते हैं। ठीक है, आपने बाई किया, लेकिन ये कितनी दूर गई, आप इस कैंडल के ऊपर बाय करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी कंफर्मेशन तो आपको चाहिए। तो ये लगभग 70 पॉइंट गई है। अगर आप बैठते कि चलो और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, थोड़ी 100 पॉइंट ले लूँ, 150 पॉइंट ले लूँ, लेकिन वो तो नहीं जाएगी ना, वो तो मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो तो डाउन है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर जो पेंडिंग होंगे वो जब एग्जीक्यूट हुए तो वो थोड़ी मार्केट ऊपर गई। लेकिन मार्केट ऊपर कितना जाएगी वो भी आप चाहोगे तो ये 5 मिनट में आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा तो 1 मिनट पे जाओ, तो आप देखोगे कि मार्केट जब यहाँ से हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक था, हमारा 5 मिनट में हम लोग देखा था ऑर्डर ब्लॉक है हमारा ये, तो मार्केट जब ऊपर जा रही है तो यहाँ से देखो ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप है, और दूसरा यहाँ से मार्केट जब नीचे आई थी तो इसके ऊपर भी हमारा क्या होगा, एसएल होगा। मार्केट वहाँ तक जाती है और वहाँ से डाउन आ जाती है। तो हमें 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जो जहाँ भी जाके हमको की लेवल फाइंड करना होगा वो हमें करना होगा, तभी हमको क्लियर होगा वो चार्ट कि मार्केट कहाँ तक जाएगी, क्या करेगी, उसकी पूरी एक्टिविटी का पता चलेगा। तो हमने देखा कि ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो डाउन है, लेकिन थोड़ी तो रिएक्ट करेगी, तो वहाँ तक गई। यहाँ पे हमने 1 मिनट में जाके देखा कि यहाँ पर एक लिक्विडिटी है, मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे, उसको टैप करके मार्केट फिर से नीचे, फिर नीचे आ रही है। तो कहाँ तक जाएगी मार्केट, आप यहाँ देखो, यहाँ भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट आती है और प्लस इसकी लिक्विडिटी भी लेती है यहाँ से, यहाँ के इसके नीचे जो लिक्विडिटी कहाँ से, क्योंकि यहाँ से लोग जो बाई किए होंगे उनका एसएल यहाँ पे पड़ा होगा, यहाँ से लिक्विडिटी लेती है, मार्केट ऊपर जाती है। जब हम अपोजिट ट्रेड पकड़ते हैं तो हम ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाएंगे, हमको छोटे से स्कैल्पिंग करके निकल जानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर हमको सेंटीमेंट पता है तो हम यहाँ से ट्रेड पकड़ सकते थे, किसका, शॉर्ट का। यहाँ से अगर हम शॉर्ट करते, यहाँ से हम यहाँ शॉर्ट करते, तो हम यहाँ तक तो पकड़ सकते थे, क्योंकि हमको पता है कि अगला जो टारगेट है हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट यहाँ जाएगी, तो हम यहाँ पे पकड़ सकते हैं। लगभग 150 पॉइंट का ये है। लेकिन आप चाहो, मैं तो कहूँगा नहीं कि ऐसा आप ट्रेड ऐसा पकड़ो, लेकिन आप चाहोगे कि इसके अपोजिट में ट्रेड पकड़ोगे तो ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको स्कैल्पिंग करके ही निकलना पड़ेगा, मतलब छोटे मोटे 20-50 पॉइंट कैप्चर करके ही निकलना पड़ेगा। अगर मान लो
चलो यहाँ से आप ट्रेड पकड़ते, अगर लॉन्ग का ट्रेड यहाँ से पकड़ते, इस कैंडल के ऊपर कहीं यहाँ पे, यहाँ से पकड़ते आप, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखते, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और दूसरा ट्रेड कहाँ रखते आप यहाँ रखते, क्योंकि यहाँ पर एक देखो फेयर वैल्यू गैप भी है और यहाँ ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं करती है, लेकिन फेयर वैल्यू गैप में आती है। देखो यहाँ पे एक, अब देखो यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप है, ये देखो एक फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट यहाँ तक आती है। तो आप कैप्चर करते हैं अगर यहाँ से, तो लगभग आप कितना करते, 88, मतलब 80 पॉइंट आपको मिल पाते। तो ये चीज़ आपको सेंटीमेंट पता होने से आपको लाभ होता कि नहीं, हमको यहाँ से पकड़ते तो ज़्यादा लंबा नहीं जाएगी, क्योंकि हमारा सेंटीमेंट है वो डाउन का है, इसलिए जो की लेवल, अगला की लेवल हम वहाँ तक देखेंगे। तो अगला की लेवल हम देखते हैं तो हमको 70-80 पॉइंट मिलते। अगर लेना है तो आप ट्रेड कर लो, अगर नहीं लेना, अगर डाउन का ट्रेड पकड़ना है तो फिर रुके रहो। ठीक है, फिर यहाँ से हम बताएं कि ऊपर जाएगी तो कहाँ तक जाएगी, हमारा ये फेयर वैल्यू गैप था। अब नीचे आने लगी तो फिर नीचे देखो क्या की लेवल है हमारा, यहाँ भी देखोगे तो एक हमारा की लेवल है। ठीक है, मार्केट आई और इसको टच करते ही मार्केट फिर से ऊपर गई। ये लगभग कितनी गई है, ये भी वही 80-90 पॉइंट गई है। हम अगर चाहते यहाँ पे, अगर आप चाहते तो आप कहाँ कहाँ ट्रेड पकड़ सकते थे। आप पहला तो आप यहाँ पे ट्रेड पकड़ सकते थे, यहाँ, दूसरा यहाँ शॉर्ट की ट्रेड, ठीक है, तीसरा यहाँ देखो, जब हम यहाँ से ट्रेड पकड़ते, यहाँ से शॉर्ट करते यहाँ से, तो हम लोग फाइंड करते कि नीचे का कौन सा की लेवल है। तो हमने ये फाइंड किया था कि ये हमारा क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक मार्केट आनी चाहिए। तो यहाँ तक मार्केट आनी चाहिए, हम लोग कैप्चर कर लिए। अगर फिर से ये मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट जब ऊपर जाती है तो मार्केट कहाँ तक जाएगी ये तो हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो हम इधर का शॉर्ट का ट्रेड पकड़ सकते थे, या फिर अगर हम यहाँ लॉन्ग का पकड़ते हैं, यहाँ पे लॉन्ग का पकड़ते हैं तो हम ये फाइंड करेंगे ना कि अगला की लेवल कहाँ पे है, कहाँ तक मार्केट जाएगी। अगर आप देखोगे तो यहाँ से लगभग ये कितने पॉइंट गई है, ये ज़्यादा नहीं, 80-90 पॉइंट यहाँ से गई है। क्यों गई है, क्योंकि आप देखोगे तो ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक का जो लेवल को यहाँ पर ले आओगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक अभी किस में कन्वर्ट हो चुका है, ब्रेकर ब्लॉक में। बहुत सारे टाइप्स होते हैं ऑर्डर ब्लॉक के, वो हम लोग पढ़ेंगे। इसको मैं आपको सैटरडे या संडे को एक वीडियो लेके आऊँगा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, धीरे धीरे करके आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। तो ये देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक को जब ये ब्रेक कर दी, लेकिन दोबारा जब मार्केट इसी रेंज में आती है तो वहाँ से मार्केट फिर से नीचे आ जाती है। तो ये इसे कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक। तो मार्केट फिर से नीचे आ जाती है और यहाँ पे इस जगह पे देखो 3:30 बजे की कैंडल है, यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाती है। तो गाइज आज का दिन का ये हमारा ट्रेड था, और चार्ट को हमने कैसे रीड किया, आप भी ऐसे रीड करो। आप देखो तो हमने कितनी जगह ट्रेड आपको पकड़ सकते थे, यहाँ पकड़ सकते थे, यहाँ पकड़ सकते थे, यहाँ पकड़ सकते थे, अगर चाहो तो यहाँ से पकड़ के स्कैल्पिंग करके निकल सकते थे, यहाँ पकड़ के स्कैल्पिंग करके निकल सकते थे, ठीक है। लेकिन आपको जब चीज़ें क्लियर रहेंगी तो ट्रेड करने में आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। नहीं तो आप अगर आपको सेंटीमेंट का पता नहीं रहेगा मार्केट के, तो आप यहाँ से ट्रेड पकड़ते, आपको लगता है कि चलो भैया यहाँ तो ऑर्डर ब्लॉक है, मैंने बताया ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से पकड़ो, पर कहाँ तक जाएगी ये तो हमको देखना होगा, क्योंकि लंबा तो नहीं जाएगी, ठीक है ना। पहला जो हमारा टारगेट टीपी रहेगा वो देखना होगा कि की लेवल कहाँ पे है, क्योंकि लंबा तो नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा सेंटीमेंट है वो है डाउन का। तो आपको बारीकी से चीज़ों को देखना होगा, चार्ट को रीड करना पड़ेगा, उसकी साइकोलॉजी को सबसे, मैं बार बार आपको यही चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ कि आप उसके साइकोलॉजी को समझो, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, बड़े प्लेयर का जो गेम है वो क्या है, रिटेलर का क्या सोच है, सब कुछ आप एक साथ मिला के जब ट्रेड करोगे तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट का जो रवैया है, जिस तरह से मार्केट मूव करती है वो क्या है। तो आज बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करो
और कमेंट भी करना और लाइक भी करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। आप मेरे साथ जुड़े रहो, ऐसे ही हम लोग मिलके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे जो चार्ट को देखने में हमें सहायता मिलेगी। तो गाइज, थैंक यू।